हेलो फैमिली, स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल गॉड मांगा पे। आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है फाइनल बॉस इज मी। तो अगर आप लोग को ये सीरीज ये एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ये सीरीज़ को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बता देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक बहुत ही बैटल फील्ड का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत ही मारकाट हो रहा था। वहाँ पर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट यानी जो हीरो होने वाला होता है वो बोल रहा था कि लूनाटिक, ट्रेंट और डेमन ये सब के सब नाम ये है जो इन लोगों ने मुझे दिए हैं, पर मुझे इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब में इतनी पावर नहीं कि कोई भी मेरे सामने टिक सके और वो उन सबको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि सीरियसली क्या तुम लोग के पास इससे ज़्यादा कूल नेम नहीं था? बस ये छोटे छोटे नेम जो कि मेरे नाम को सूट भी नहीं करता, ये सब नाम सुन के मुझे मज़ा भी नहीं आता। तभी उसके पीछे से कोई बंदा आता है, बोलता है वैंग यू आन। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, बोलता है कि हंसते हुए बोलता है कि अभी के टाइम पे बहुत कम लोग ही हैं ऐसे जो कि मुझे इस नाम से बुलाते हैं और ये नाम सुने हुए मुझे काफ़ी अरसा बीत चुका है। अभी इकलौता बंदा पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में इकलौता यही बंदा है जो कि मुझे इस नाम से बुला सकता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो वहाँ पे वो बंदा होता है जो कि उसको बुला रहा होता, मतलब इसका नाम ले रहा होता है। वो बंदा एक घोड़े पे बैठा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होता है और वो होली टेम्पल का एक टेम्पलर होता है, मतलब वहाँ का रखवाला होता है जिसका नाम जिन होता है। जिन जो तुम्हारे पे आता बोलता है वैंग युआन रुक जाओ, अभी भी टाइम हम लोग के पास है, हम लोग सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसलिए मेरी बात मान लो। वो उसकी बात थोड़ी देर सुनता है, उसके बाद बोलता है ब्रदर याओ तुम यहाँ पे आए और अभी भी पहले के इतने जेंटल, जितना पहले जेंटल हुआ करते थे उतना अभी भी जेंटल हो, लेकिन यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब आपकी वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर आपने पास्ट में मुझे बचाया नहीं होता तब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को यहाँ पे मुझे मारने का चांस मिलता है, इन लोगों को मैं यहाँ पे मार सकता। उसके बाद सुनने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसे करने की, और उसको गाली देने स्टार्ट कर देता। बोलता है कि हाँ हाँ तुम जो कह रहे हो सब कुछ सही कह रहे हो, मैं ये सब हूँ जो कि तुम मुझे कहना चाह रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आ रही और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो तुम्हें पसंद नहीं है तो यहाँ पे और मुझे मार डालो। इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितनी बार मार डालो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सबको मार नहीं डालता। मैं यहाँ पे वापस से आता रहूँगा। साथ ही वो अपने डैगर जो था उसको निकालता और अपनी खुद के बॉडी में स्टैब करते जहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने स्टार्ट कर देता है। अब बोलता है कि मैं एक प्लेयर हूँ जिसका नाम वैंग युआन है, लेकिन फिर भी वो अपना रियल फॉर्म में आ जाता है जो कि डीमन के फॉर्म में होता है। बोलता है कि जो कॉन्टिनेंट एस्ट्रल है उसका फाइनल बॉस जो है वो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे अपने सारी फीलिंग को दबा के इन सब का साथ फाइनल फाइट करना होगा और वही मुझे यहाँ पे कर रहा हूँ। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उस बंदे यानी जिन की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही में काफ़ी समय पहले यानी कि बिफोर ग्रेट वॉर जो कि हो रहा था उसके पहले का सीन दिखाते और उस ग्रेट वॉर के पहले के भी बहुत पहले का सीन दिखाते जहाँ पे अभी भी जो ड्वार्फ लोग होते, इल्फ लोग होते, वो लोग आराम से बर्फ़ में रह रहे होते हैं और ड्रैगन लोग के साथ जी रहे होते हैं। उस समय से भी काफ़ी पहले के समय दिखाते हैं जब वो बंदा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो वैंग युआन नहीं बना था। वो एक कॉन्टिनेंट में रहता था जिसका नाम ओरेनस होता है जो कि फिफ्थ होली टेम्पल भी। ओरेनस कॉन्टिनेंट का सीन खुलता है, वहाँ पे हमारा जो हीरो था फाइनल अपनी आँखें धीरे धीरे खोलता है और सामने की तरफ देखता है, बोलता है कि मैं ये क्या हूँ। वो अपने हाथों की तरफ देखता है, बोलता है कि आँख यहाँ पे चल क्या रहा, क्या है मैं यहाँ पे कोई गॉड हूँ या फिर लॉर्ड हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम, मेरा स्किल, मेरा HP सब कुछ काफ़ी ज़्यादा और मुझे अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है। ये जो जगह है जहाँ पे अभी मैं हूँ ये होली टेम्पल है, लेकिन इन सब के बारे में मुझे बता कौन रहा है क्योंकि मुझे पास्ट का कोई भी चीज़ बात याद नहीं है। ये प्लेस जो है ये ओरेनस कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मैं राज करता हूँ और मैं इस कॉन्टिनेंट का किंग हूँ। और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। बोलता है कि इन सब चीज़ें जो भी मुझे अभी पता चला उन सब के अलावा मुझे एक और चीज़ पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता है कि मैं और मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं यानी साथी हैं वो सब के सब यहाँ पे वेट करें। और वेट किसका करें? प्लेयर्स का जो कि यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये जो बंदा है यही इन लोग का फाइनल बॉस होने वाला है जो कि इन सारे प्लेयर से फाइनली फाइट करेगा। और जो डेमन किंग होता है यही सब सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, तभी उसके बगल में एक स्क्रीन खुलता है जिसके ऊपर लिखा था नॉट बैड। तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इस जो एरिया है ओरेनस कॉन्टिनेंट है यहाँ पे क्या क्या करना होगा। वो जो स्क्रीन होता है उसकी तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है कि आखिर तुम हो क्या। उसके बाद जो स्क्रीन होता है वो बोलता है कि मैं मास्टर माइंड हूँ इस गेम का, मतलब मेरा नाम चम है और मैं तुम्हारा मेंटोर भी हूँ। बोलता है मेंटोर? पर मुझे मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि मैं किंग हूँ और मेरे से किंग को तुम्हारे से मेंटोर की ज़रूरत क्यों ही पड़ेगी। बोलता है अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे मुझे खुद को प्रूव करना होगा किंग के सामने, है ना। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं वो जो स्क्रीन होता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उसकी वजह से जो किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है तुम आगे यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे बॉडी यहाँ पे स्ट्रक क्यों हो गया। वो बोलता है कि अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, बस यहाँ पे छोटा सा एक आपको ट्रेलर दिखेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मुझसे आपको क्यों सीखने की ज़रूरत है, मैं आपका मेंटोर क्यों। साथ ही बोलते एक्टिवेट टीचिंग मोड वहाँ पे दिखाते हैं। वो एक एरिया बन जाता है, एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसके अंदर डेमन किंग जो था फंस जाता है और वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो स्क्रीन बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मरने वाले हो, लेकिन फिर भी ये सब जो प्रोसेस है ये सीखने का प्रोसेस, इसलिए तुम्हें इन सबको सहन करना होगा, तुम मरोगे नहीं, तुम्हें सब कुछ सिखा दिया जाएगा।
बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल के रहे, मैं डेमन किंग हुई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी दिखाते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होता है अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। जो वो स्क्रीन होता है उसने अपने पावर से इसके अंदर डेमन किंग के ऊपर बहुत सारा अटैक कर दिया होता है। डेमन किंग बोलता है कि ये सिचुएशन क्या, मैं ऐसा कैसे फंस सकता हूँ। साथ ही उसके अंदर जो अपना नॉलेज होता है पास्ट का वो सब आना स्टार्ट हो जाता है। उसको पता चलता है ह्यूमन एक ऐसा स्पेसिस है जो कि रियल वर्ल्ड में रहा करते हैं, और ये जो एक VR गेम है जहाँ पे मैं रहा करता हूँ और मैं यहाँ का डेमन किंग हूँ। और जितने भी NPC यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर होते हैं वो लोग को इस गेम में इसलिए लाया जाता है ताकि जो प्लेयर है उन सबको काफ़ी अच्छा इन्जॉय मिले और इस गेम को वो लोग काफ़ी आराम से इन्जॉय करें। जितना भी गेम का नॉलेज होता है, उस VR गेम का नॉलेज होता है, सारे का सारा नॉलेज डेमन किंग के दिमाग में डाल दिया जाता है। और साथ ही स्क्रीन पे लिखा होता है कि जो लर्निंग का प्रोसेस वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ वो स्क्रीन बंद हो जाता है। बोलता है कि अब मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं करना, मैं इतना ही तुम्हें बता सकता हूँ। बोलता है कि रुक जा, जो कि तुमने मुझे बता, इसका मतलब ये है कि हम लोग जहाँ पे हैं, मतलब मैं जहाँ का डेमन किंग हूँ, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड के लोग यहाँ पे प्लेयर बन के आते हैं और वो लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं। मेरा वर्ल्ड और मैं बस एक बंच ऑफ कोड्स है जिसको ह्यूमंस ने बनाया अपना इन्जॉयमेंट के लिए। बोलता है नहीं किंग, तुम बाकी जितने भी कोड्स है, मतलब जितने भी बाकी NPC कैरेक्टर्स है इस गेम में या फिर जो भी प्लेइंग कैरेक्टर्स है गेम में, उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग, और तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस हो इस पूरे के पूरे गेम के लिए। वहाँ पे दिखाते ऑफलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑरेंगन्स के मतलब जो कॉन्टिनेंट होता है उसके बारे में डेमन किंग का एक ड्रेस पहन के एक जो वहाँ का बंदा होता है, कंपनी का बंदा होता है, वो उन सबको समझा रहा होता है, अपने गेम के रिलीज़ करने के बारे में बता रहा होता है। अब बोलता है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑरेंज कॉन्टिनेंट। ये सब देखने के बाद डेमन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता, बोलता है कि रियली क्या हम लोग सच में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। जिस तरह से मैं प्लेयर लोग का वेट कर रहा हूँ उस तरह से प्लेयर लोग भी हम लोग का वेट कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। लेकिन अगर बात ऐसी है कि हम दोनों एक दूसरे का वेट करें तो कौन ऐसा कमीना है जो कि हम दोनों को मिलने से रोक रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। वो जो स्क्रीन होता है बोलता है कि ये आप हो रॉयल हाइनेस जो कि इन दोनों को यानी प्लेयर्स और आपको मिलने से रोक रहा है। बोलता है कि मैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अगर यहाँ पे मजाक कर रहे हो, तुम अपने किंग से मजाक कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, रुको मैं तुम्हें मार के यहाँ पे सुला दूंगा। बोलते हैं रुक जा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किंग के साथ मजाक करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि आप इतने देर से सोए हुए थे, जागे हुए नहीं थे, इसलिए जो प्लेयर लोग थे वो लोग इस जगह ऑरेंज कॉन्टिनेंट में नहीं आ पा रहे थे और ये गेम स्टार्ट नहीं हो रहा था। बोलते हाँ ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन अब चूँकि मैं जाग चुका हूँ तो हम लोग प्लेयर को इन्वाइट कर सकते हैं इस गेम में, है ना। बोलता है कि अभी भी कुछ काम करना होगा, इस ऑरेंज कॉन्टिनेंट को अच्छे से बनाना होगा, तभी हम लोग इस गेम को स्टार्ट कर देंगे। बोलता है काम, मैं किंग हूँ, मैं ये सारे काम जो अपने सबऑर्डिनेट जितने भी बाकी के गेम के मेंबर से VR गेम के मेंबर्स उन सबसे करवा सकता। बोलता है कि जितने भी गेम उन सब के अंदर बहुत सारे NPC कैरेक्टर, इसलिए वो लोग अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप और आपके पास सोचने और समझने की शक्ति है और आप एक AI के तौर पे इस गेम में हो तो इसलिए आप सब कुछ कर सकते। बोलते अच्छा सिर्फ मैं इस गेम के अंदर खुद सोच सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, सीरियसली क्या सब के सब, मतलब इतना ज़्यादा तुम लोग अपने किंग के ऊपर निर्भर हो कि मुझे ही सब कुछ करना होगा। बोलते हैं हाँ ठीक है किंग, चलिए आप पहले उस जितने ईंटें हैं उन सबको सही कर दीजिए, ये ऑरेंज का ये पार्ट इधर कर दीजिए, ये पार्ट उधर कर दीजिए, ये उधर कर दीजिए। इसे कर करके जो भी किंग से काम होता है वो स्क्रीन जो होता करवा रहा था, स्टैचू जो भी था ठीक करने के बाद बोलता है कि फाइनली ये स्टैचू कंप्लीट हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा मैप कंप्लीट हो चुका है। किंग जो था काफ़ी ज़्यादा खुश बोलता है कि फाइनली सब कुछ हो गया, लेकिन स्क्रीन पे फिर से लिखा होता है कि रुक जा, अभी भी आपको अपना स्किल को और ज़्यादा साफ करना होगा क्योंकि आप इस गेम के फाइनल बॉस होने वाले हैं। वहाँ पे वो दिखाते हैं जितने भी स्क्रीन होता है उन सबको ठीक कर रहा होता है, अपना जो स्किल होता है उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट यानी सेंसिटिविटी को ऊपर नीचे जो भी होता है वो सब कर रहा होता है। फाइनली फिर से स्क्रीन खुलता है, लिखा था कांग्रेचुलेशंस, जितने भी प्रिपरेशन करने थे इस गेम के रिलेटेड वो सब कंप्लीट हो चुके। ये मैसेज पढ़ने के बाद किंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, तो वहीं पर जमीन पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे जो एक फ्लावर होता है वो टूट जाता है, मुरझा जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर लिखा था कि जो फ्लावर है वो टूट चुका है। तो किंग बोलता है कि क्या मुझे फिर से इसको ठीक करना होगा, क्या इसके लिए टाइम है। बोलते हैं नहीं ऐसे के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हील खुद ब खुद ठीक हो सकता है। लेकिन किंग बोलता है रुक जरूर, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना, तो इस सब को जो भी यहाँ पे करना होता है इन सबको हम लोग कोड की मदद से कर सकते हैं। तो स्क्रीन बोलते हैं हाँ सब कुछ तो हम लोग कोड की वजह से प्रोग्राम कर सकते हैं। बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो हम लोग जो स्काई को ठीक कर रहे थे वो भी कोड की वजह से कर सकते हैं। बोलता है कि हाँ हम लोग इन सबको कोड की वजह से ठीक कर सकते हैं। साथ ही वो फिर से पूछता है जो मैंने स्टैचू को ठीक किया वो भी स्टैचू को हम लोग कोड्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। बोलता है कि हाँ कर सकते हैं। तो बोलता है कि जितने भी NPC का टेस्टिंग था वो भी हम लोग कोड की मदद से कर सकते हैं। बोलता है कि हाँ वो भी हम लोग कोड की मदद से कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहे हो, जब ये सब चीज़ को हम लोग कोड की मदद से कर सकते थे तो तुमने मुझे उन सब चीज़ को करने के लिए क्यों कहा, तुम उन सब चीज़ों को कोड से ठीक कर सकते थे, है ना। लेकिन वो बोलता है कि कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे भी चीज़ थे जो कि किंग ही कर सकता है और उन सबको हम लोग कोड की मदद से नहीं कर सकते थे, इसलिए आपकी मदद हम लोग ने लिए। साथ ही वहाँ पे आसमान के ऊपर जो बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाता है यानी प्लेयर्स की एंट्री होनी स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही ये देखने के बाद किंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो बोलता है फाइनली ये एक पोर्टल है, ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से जितने भी प्लेयर वो अंदर आने वाले हैं।
है। ये सब बोल के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और स्क्रीन पे लिखा होता है लॉगिन जो है फाइनली स्टार्ट हो चुका है। सर्वर कनेक्टेड प्रोसेस है, सर्वर कनेक्शन 98%, सर्वर कनेक्शन कंप्लीट। प्लेयर जो है इस एरिया में आने वाले हैं, प्लेयर जो इस एरिया में आ चुके हैं। उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं इस एरिया ऑरेंज कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं और उन सारे प्लेयर के सामने एक स्क्रीन खुलता है जिसके ऊपर लिखा होता है हेलो वेलकम टू द ऑरेंज कॉन्टिनेंट। डिमन किंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलता है फाइनली ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, वाओ मैं चला इन सबसे मिलने, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मजा। डिमन लोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से उसको उछलना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि फाइनली वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर होता है जिसमें ऑरेंज कॉन्टिनेंट होता है, वहाँ पे सारे जितने भी प्लेयर्स लोग होते हैं उन सबकी एंट्री हो जाती है। वो लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे होते, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा कर वैसा ही। दूसरा बंदा बोलता है कि इसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा हम लोग को वेट किया, इन लोग को ऐसा करना ही था। अगर इन लोगों ने इतना अच्छा ये गेम नहीं बनाया होता तो मैं इन लोग के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देता। दूसरा बंदा बोलता है देखो यहाँ पे कितना सारा गिफ्ट पैक है न्यू प्लेयर्स के लिए, इसका स्ट्रेटजी टीम, इसका जो भी मतलब फंक्शन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग चलो हम लोग मिलकर इस गेम को कंप्लीट करते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है कि ये एक एआई गेम है जिसके अंदर हम लोग के पास अपना ओरिजिनल बॉडी के रूप में है, हम लोग के पास ब्लड है, हम लोग के पास फ्लैश है, मतलब हम लोग के पास मसल्स है, सब कुछ है। तो यहाँ पे और ज़्यादा इन लोग को इम्प्रूव करना चाहिए। तो बोलता है कि तुम्हारा इन सब क्या मतलब कि हम लोग के पास रियल ब्लड और रियल फ्लैश है। बोलता है कि तुम्हें इन सब के बारे में पता नहीं है, लेकिन इस गेम को बनाने के वजह से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। बोलता है कि क्या, कौन सा इंसिडेंट? वो उसको डराते हुए बोलते हैं यहाँ पे एक घोस्ट। बोलता है क्या यहाँ पे घोस्ट है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हैं हाँ यहाँ पे एक घोस्ट है, वो एक एआई है, एआई स्पिरिट घोस्ट। वो लोग उस डिमन लॉर्ड के, डिमन किंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। डिमन किंग उन सबको टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो उन सबको टच नहीं कर पा रहा था। बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, जल्दी से जल्दी इस स्टूपिड मैजिक को अंडू करो, मुझे इन सबको क्रिएट करना है, इन सब प्लेयर से मिलना है। लेकिन वहाँ पे जो सिस्टम होता है एआई होता है, बोलता है कि रुक जाओ किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकता, अगर फाइनल बॉस ही उन लोग के सबसे पहले जाके मिलेगा तो इस गेम का क्या ही मतलब बचेगा। वो उसको बताता है कि इसका जो लेवल है वो 99 है और इसका एचपी काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो डिमन किंग है उसका एचपी काफ़ी ज़्यादा है और जितने प्लेयर्स हैं उन सबका लेवल 1 है और एचपी 10-15 इस तरह से, मतलब लेवल 1-2 के प्लेयर्स हैं। तो अगर वो इन सब के सामने जाएगा तो वो सब डर जाएंगे। किंग बोलता है कि डैम इट, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होना था। तभी एआई जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें इसी बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर फाइनल बॉस बन के तुम सारे प्लेयर से नहीं मिल सकते तो मेरे पास एक और रास्ता है जिसकी वजह से तुम प्लेयर से मिल सकते हो। बोलता है अदर फॉर्म, अदर रास्ता तुम्हारे पास क्या? बोलता है कि एक स्पेशल कॉलिंग है जिसकी वजह से आप एक इंसान बन सकते, एक प्लेयर बन सकते हो और प्लेयर बनने का नौटंकी मतलब प्रिटेंड कर सकते हो कि आप एक प्लेयर हो और सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उसके साथ मिलजुल के खेल सकते हो। बोलता है मैं एक प्लेयर बन सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलता है कि सारे ह्यूमंस का स्टोरी होता है, मतलब पुराने समय में एक कहानी तो सुनाया होगा कि जितने भी लोग होते हैं वो सब मिल के रहते हैं, उन सबका एक खास दोस्त होता है। लेकिन जब से जैसे लेवल आगे बढ़ता है, स्टोरी आगे बढ़ता है, तो उन लोग का जो सबसे खास दोस्त होता है वही फाइनल बॉस होता है। इसी स्टोरी का यूज़ करते हुए हम लोग आपको एक प्लेयर बना देंगे और आप इस गेम के फाइनल बॉस भी होने वाले हो। तुम एक ऐसे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, एनपीसी कैरेक्टर हो जिसके पास खुद का अवेयरनेस है और तुम सब कुछ खुद से कर सकते हो, तुम्हें अपना इसका अच्छा यूज करना होगा। किंग बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, इसका ये मतलब हुआ कि मैं फाइनल बॉस बन के अभी इन लोग के सामने नहीं जा सकता लेकिन प्लेयर बन के जा सकता हूँ। बोलता है हाँ किंग, क्योंकि आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आपको एक प्लेयर के रूम में ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस जो उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना हार्ट को रिमूव करना होगा। उसकी बात सुनने के बाद किंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है मैं हार्ट को? बोलता है कि हाँ, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो फाइनल बॉस का हार्ट है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इस पूरे गेम से रिलेटेड। अगर आपके पास ये होगा तो आप एक प्लेयर कभी भी नहीं बन पाओगे, लेकिन आपने एक बार इस हार्ट को रिमूव कर दिया तो आप प्लेयर बन सकते हो, इसलिए आपको सबसे पहले इस हार्ट को रिमूव करना। बोलता है हाँ ठीक है, मैं तो तुम्हारी बात पे समझ में आ गई क्या, लेकिन मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? यही जो होता है उसे फिर से बोलता है हाँ किंग, ये आप काफ़ी आराम से कर सकते हो, जल्दी जल्दी उस हार्ट को रिमूव कर दीजिए और आप एक प्लेयर बन जाओगे। बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे अभी प्लेयर बन के इन सारे प्लेयर से जाके मिलना होगा। वैसे भी मैं यहाँ पे किंग नहीं बनना चाहता था, मैं इन सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहता था, क्योंकि अब इसने मुझे प्लेयर बनने का एक रास्ता दिया तो मैं प्लेयर जरूर बनूंगा। ये बोलते चलो ठीक है, अपना हाथ को इस जो फिंगरप्रिंट है वहाँ पे दे दीजिए जिससे कि एक्सेस मिल जाएगा हार्ट निकालने का। वो अपना हाथ जो होता है उस फिंगरप्रिंट के ऊपर जो हैंड प्रिंट होता है वहाँ पे डालता है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और फाइनली उसका हार्ट के ऊपर जो लॉक लगा होता है वो लॉक खुल जाता है और उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो माइनस, जितना भी किंग का पावर होता है सब स्ट्रेंथ, एमपी और डिफेंस और जितना भी एजिलिटी होता है सारे के सारे एबिलिटी एकदम निलिफाई हो जाते हैं, एकदम कम हो जाता है और वो एक नॉर्मल प्लेयर बन जाता है। उसका हार्ट के ऊपर एक लॉक लग जाता है। फाइनल में दिखाता है वो किंग जो होता है एक लड़के के रूप में, एक प्लेयर के रूप में बदलने लगता है और वो बोलता है कि फाइनली ये सब कंप्लीट हो गया। वो एआई जो होता है बोलता है कांग्रेचुलेशंस किंग, आप एक प्लेयर बन चुके हो, अब आप इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते। ये सब सुनने के बाद किंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मतलब वो जो प्लेयर बन जाता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी एआई फिर से बोलता है कि ये जो गेम है अब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला, क्योंकि वहाँ का जो पूरा
पूरा का पूरा सीनरी होता है, सीन होता है वो चेंज होने लगता है। वहाँ पे वार्निंग स्क्रीन आ जाता है, बोलता है गेम का न्यूक्लियस वो उसके अंदर कोई वायरस घुस चुका है। इसके फायरवॉल को रिपेयर नहीं किया जा पा रहा क्योंकि ये फेल हो जा रहा है बार बार। ये न्यूक्लियस जो बार बार फेल हो जा रही है, ये वायरस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये वर्ल्ड जो फाइनली कोलैप्स होने वाला है, ये जो गेम का वर्ल्ड है ये फाइनली कोलैप्स होने वाला है। ये सब देखने के बाद किंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। 6 जो फर्स्ट एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स मिलते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड में लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।